हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आपको करने जा रही हूँ कि यहाँ पर आज से आपको वीकली जो टॉप टीकेजीएस के क्वेश्चंस मिलते हैं 20 वो तो मिलेंगे, और संडे संडे को आपको हिंदी के एमसीक्यूज़ मिलेंगे जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाए जाएंगे। तो आज वही एक सीरीज़ की सेट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। साथ ही जो नए हैं इस वीडियो में उनको मैं बता दूं कि हमारा मंडे से सैटरडे तक टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही यहाँ पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चंस जो कि संडे संडे को आपको अवेलेबल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हम इसको वीकली 2 सेट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टुवर्ड्स सक्सेस। आपका स्वागत है एक नई श्रृंखला में जिसमें हिंदी विषय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप लोग बने रहिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में बताइए और हम इस सीरीज़ को और कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए है बहुरूपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा बहुरूपीय। ठीक, और इसके साथ में कभी कभी इसका प्रतिशत भी हमसे पूछ लेता है, तो प्रतिशत हमें मालूम होना चाहिए। जैसे बहुरूपीय परिवार का होता है हमारा 73%, द्रविड़ का है 25 और ऑस्ट्रिक का है 1.3 और चीनी तिब्बती का है हमारा 0.7%। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, मतलब किस चीज़ से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। ठीक, इसका सही आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक अन्य नाम भी है कौरवी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो मेन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, मतलब जो पश्चिमी एरिया है, और हरियाणा में भी बोली जाती है। मगर जो मानक माना गया है, मतलब आदर्श खड़ी बोली जो मानी गई है वो मेरठ की मानी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बघेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 352 से 368 तक, ऑप्शन डी 351 से 378 तक। तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए 343 से 351 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि और ऑप्शन डी है हमारा ब्राह्मी लिपि। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो वैदिक आर्यों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, मतलब निम्न में से कौन सी भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी है हमारी पुरानी बांग्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई। ठीक है, एक चीज़ और याद रखने के लिए है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक, और एक चीज़ और है, इसका एक पुराना नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, आप उसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और ऑप्शन डी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, मगर ये भी अधूरा है। इससे पहले यहाँ पर आएगी हमारी संस्कृत। ठीक, और अपभ्रंश के बाद में आएगी हमारे यहाँ पर अबहट। ठीक है, अबहट।
संस्कृत, तो पूरा हमारा जो क्रम रहेगा वो ये है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट, हिंदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा पहले तो एक ये क्या है, भाषा है, भाषा तो है, ब्रजभाषा क्या है? ठीक है, ये एक बोली है और ये हम जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये एक उपभाषा के ऑप्शन है, मतलब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो हमारी ब्रजभाषा जो है वो आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शौरसेनी से। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1956। तो वो राज्य कौन सा था? चलिए इसके लिए आगे हमने एक क्वेश्चन लगा रखा है, उसको वहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है बिहारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बिहारी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उपभाषा, तो बिहारी हमारी उपभाषा हो गई, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, एक तो मगही हो गई, ठीक, और दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है हमारी भोजपुरी, ठीक, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी मैथिली। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, बहुत नॉर्मली याद हो जाएगा। जैसे अब मैं बताऊं आपको, बिहारी, बिहार जो एक पिछड़ा स्टेट माना जाता है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है, बिहार में भोज है, बिहार में भोज है, तब भोज है बिहार में है, बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, तो वहाँ क्या मिलेगा? मेथी मिलेगी और दूसरा मिलेगा हमें मग, मतलब जिससे पानी पी सकते हैं। तो मेथी मिल रही है और हमें मग मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? भोज में, बिहार में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पूरे को याद कर सकते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार फेरेंगे तो पूरा रट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? अभी पीछे मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। ठीक, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, 14 सितंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बो रोयान। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। एक चीज़ और, किसी भी आयोग की सिफारिशें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस आयोग ने 3 सिफारिशें दी थी। ठीक है, पहली सिफारिश थी इनकी कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य किया जाए। दूसरी इनकी जो सिफारिश थी वो थी कि भारत देश में जो भी न्याय होता है वो देश की भाषा में हो, मतलब इनका ये कहना था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करके देश की भाषाओं में न्याय किया जाए। और तीसरा ये था, ये अंग्रेजी के संबंध में एक रिपोर्ट थी कि अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग भारत में संभव नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं की संख्या थी। ज़्यादातर लोग आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसमें आप ज़्यादातर लोग लगाएंगे 22, मगर ये गलत है। आप क्वेश्चन दोबारा से रीड करिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं की संख्या थी मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब संख्या कितनी थी? तो उसका आंसर है ए, 14 थी। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और हम इनको बिना पढ़े 22 लगा के गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, तो अभी मैंने आपको पहले एक क्रम बताया था हिंदी का, जिसमें लास्ट में हिंदी थी और शुरू में संस्कृत थी। तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। मॉरिशस। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप एक नज़र देख लीजिए। पहला हुआ था नागपुर, भारत में, 1975 में। ठीक है। दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस, 1976 में। तीसरा नई दिल्ली, भारत, 1983 में हुआ था। चौथा पोर्ट लुइस, मॉरिशस, 1993 में। पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, ये ट्रिनिडाद एवं टोबैगो देश है, 1996 में हुआ था। छठा जो हुआ था लंदन, ब्रिटेन में, 1999 में। सातवां पारामारिबो, सूरीनाम, 2003 में। आठवां जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका, 2007 में। नौवां हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, 2012 में। 10वां भोपाल, भारत में हुआ था। 11वां जो हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था, जो अभी पीछे क्वेश्चन था। 12वां आप लोग हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा मलयालम। मलयालम जो है वो हमारी भाषा बहुरूपीय परिवार की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, हिंदी दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? वही जो मैंने शुरू में बताया था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, उसी में पूछा गया है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था थी उसमें पाली, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा पाली है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश की कौन सी बोली निम्न में से है? ठीक है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, और चौथा ऑप्शन है हमारा भोजपुरी। तो ये इसका सही आंसर है बघेली। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा जो आती है वो आती है हमारी पूर्वी हिंदी। ठीक है ना। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं। एक तो बघेली हो गई, दूसरी हो गई हमारी अवधी, ठीक है, और तीसरी हो गई हमारी छत्तीसगढ़ी। तो इसको हम याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। इसका सही आंसर है अवधी। अवधी बोली जाती है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ठीक है। राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजभाषा। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, जिसमें देश का राजकाज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? ऑप्शन ए है कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, और ऑप्शन डी है खड़ी बोली बुंदेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, और ऑप्शन डी है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, और ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, और ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर 29, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, पूरा बताया था, पूरा। ठीक है ना। अर्धमागधी अपभ्रंश और पूर्वी हिंदी उपभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी भाषा। तो बघेली का हमारा किससे हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका आंसर है डी, तेलुगु नहीं आती है। ठीक है। और यह है हमारा TQ मतलब टेस्ट क्वेश्चन, जो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।